खनौरी बॉर्डर पे हैं। खनौरी बॉर्डर जो पंजाब का हरियाणा का बॉर्डर है, और मेरे पीछे देख रहे हो जिस प्रकार फोर्स लगा के पूरी बैरिकेडिंग कर दी गई है, और जैसे एक देश का बॉर्डर बना दिया गया है, देश का बॉर्डर कि देश के बॉर्डर पे जो उससे भी कठिन बना दिया गया है। और इधर किसान खड़े हैं, जो किसान जा रहे थे दिल्ली। लोकतंत्र में प्रत्येक इंसान का मूलभूत अधिकार है कि वो अपनी राजधानी में जाए, अपने मांग मुद्दे करे। थोड़े दिन पहले आपने जर्मनी का देखा होगा, रोमानिया का देखा होगा कि लोकतंत्र में वो जब किसान गए तो जर्मनी की वहां के अंदर तक चले गए और किसी ने नहीं रोका। लेकिन यहाँ क्या चल रहा कि किसान जैसे ही यहाँ जाने के लिए तैयार हुए, आगे बैरिकेडिंग कर दी गई। हरियाणा के बाकी हिस्सों को में बैरिकेडिंग कर दी गई और हालात ये बना दिए गए कि ये जैसे ही आगे बढ़ रहे हैं, आंसू गैस की गोले बड़ी तादाद में दागे गए हैं। इसके साथ में दूसरी जो गोलियां हैं, जो रबड़ की गोलियां हैं, वो दागी गई है। बहुत लोग इंजर्ड है, बहुत लोगों को चोटें आई है। तो ये जो तरीका है, क्या ये लोकतंत्र है या एक फांसीवाद की तरफ बढ़ती हुई भारत की सरकार और उसका साथ देती हुई हरियाणा की सरकार है? आंदोलन दिन प्रतिदिन मजबूत होता जा रहा है और आप देख रहे हो जितनी कल गैदरिंग थी उससे ज्यादा गैदरिंग आज है, जितनी परसों गैदरिंग थी उससे ज्यादा गैदरिंग कल थी। तो हरियाणा पंजाब के किसानों की संख्या यहाँ पे बढ़ती जा रही है और इसी तरीके से शंभू बॉर्डर पे भी लगातार बढ़ती जा रही है। तो किसानों के अंदर जोश के साथ साथ धैर्य भी है। और आज शाम को 5 बजे हमारी मीटिंग है चंडीगढ़ में, वहां पे भी विचार चर्चा करी जाएगी। हमने सरकार को स्पष्ट कहा कि भाई कोई चर्चा करने की बजाय आप लिखित में लेके आइए कि आपके पास है क्या किसानों के लिए, आप किसानों को क्या देना चाहते हो, एमएसपी के मुद्दे पे क्या देना चाहते हो, आप कर्ज माफी के मुद्दे पे किसान मजदूरों को कर्ज माफी के मुद्दे पे क्या देना चाहते हो, आप स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कराने के मुद्दे पे क्या देना चाहते हो, आप 200 दिनों की मनरेगा करने के बारे में आपका क्या विचार है। तो ये सारी चीजें हमने उनसे लिखित में मांगी है। तो वो आज देखते हैं वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, उसके बाद आप देखेंगे आगे। हमको सरकार से आपकी वार्ता है, अगर वार्ता पक्का मोर्चा यहाँ चलेगा? नहीं, जो अभी तक हमारा जो स्टैंड है, अभी तक जो रणनीति है वो दिल्ली जाने की है। ये तो आज तक देखिए, क्योंकि लाखों की संख्या आप देख रहे हैं तो माइक वाइक का सिस्टम यहाँ रखना पड़ता है। तो प्रोग्राम तो दिल्ली जाने का ही है और इसके अलावा आज के लिए यहाँ पे ये स्टेज और ये सारी चीज चल रही है। नहीं, देखो मैं आपको एक चीज कहूँ कि संयुक्त किसान मोर्चा क्या चीज है। संयुक्त किसान मोर्चा है लाखों किसानों की भावनाएं। कोई नेता या कोई संगठन संयुक्त किसान मोर्चा नहीं बनाता, ना मैं बनाता ना कोई और बनाता। सब लीडर हमारे लिए मान सम्मान के योग्य है, मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ ये बात। लेकिन किसानों की भावनाओं का नाम ही संयुक्त किसान मोर्चा है। संयुक्त किसान मोर्चा कोई चीज नहीं है, वो भावना है लोगों की। तो देखो, मेरे को आज भी याद है 7 नवंबर 2020 को जब संयुक्त किसान मोर्चा बना तो एक बात तय करी गई थी कि संयुक्त किसान मोर्चा हमेशा अराजनीतिक रहेगा, चुनावी राजनीति से दूर रहेगा। तो ये जो मोर्चा है जो शंभू बॉर्डर पे, खनौरी बॉर्डर पे है, ये सारे वो लोग बैठे हैं जो राजनीति से दूर रहे। चुनावी राजनीति अलग चीज है, आंदोलन अलग चीज है। कोई भाई अगर किसान आंदोलन को मजबूत करने का प्रयास करता है दोनों फॉर्मों के रूल रेगुलेशन मान के, वो स्वागत योग्य कदम है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। आंदोलन में क्या कोई नुकसान हुआ? नहीं, देखिए हमारे इस बॉर्डर पे, खनौरी बॉर्डर पे लगभग 77 किसान जख्मी हुए पिछले 2 दिनों में और शंभू बॉर्डर पे 100 किसान जख्मी हुए हैं। तो टोटल मिला के 250 किसान लगभग जख्मी हुए। आखिरी सवाल है कि बॉर्डर बना दिया गया जैसे देश का बॉर्डर है, हरियाणा और पंजाब के बड़े हिस्से को बाकी देश से बांट दिया गया है। लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? लोकतंत्र में क्या ऐसा? देखो मैं एक चीज, देखो ये देखो मैं आपको दिखाऊंगा, कल ये पुलिस वाले लाइव फायर कर रहे हैं, आप इसको ध्यान से देखो। ये खनौरी बॉर्डर की तस्वीर है। इंटरनेट बंद है इसलिए अपनी बात हम कहीं तक पहुंचा नहीं पा रहे। लाइव फायर किया जा रहा है, सीधी बंदूक लेके सीधी गोली चला रहे हैं, 12 बोर के छर्रे मारे गए हैं। क्या ये लोकतंत्र है? शर्म आनी चाहिए इस सरकार को। ये लोकतंत्र नहीं है, तानाशाही गुंडागर्दी है ये। अगर चाइना वाले बॉर्डर पे इतनी दीवार मजबूत कर रखी होती तो चाइना आज कई 1000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कब्जा ना कर पाता। तो शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए इस सरकार को। शर्म आनी चाहिए जिस तरीके से लोकतंत्र का कत्ल किया जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या करी जा रही है, शर्म आनी चाहिए।